हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। प्रश्न है, एक गांव में 40% पुरुष तथा 564 महिला हैं तो पुरुष की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना गांव में कुल लोग बराबर में 100%, यानी कि 100%, जिसमें 100% में से 40% कौन है? पुरुष हैं। यानी कि 40% पुरुष और यह 100% कुल लोग हैं। कुल लोग 100% में से 40% पुरुष हैं, यानी कि 60% जो बचा है यह कौन है? महिला है। कौन है? महिला। तो 60% का वैल्यू दे दिया है 60% तथा 564 महिला, 40% पुरुष हैं, यानी कि बची 60% कौन है? महिला है। तो यहाँ पे महिला की यहाँ पे संख्या दे दिया 564, अर्थात 60% का वैल्यू दे दिया है प्रश्नानुसार कितना? 564। 60% बराबर 564, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 1% बराबर हो जाएगा 564 बटा में 60। तो 1% का जब वैल्यू हमें ज्ञात हो गया तो 40% का ज्ञात कर ही लेंगे। 40% बराबर हो जाएगा 564 बटा में 60 गुणा में 40। 1% का निकालनी है तो 40% निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 40 का गुणा कर देंगे 1% के वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 20 दूना 40, अब 20 तिया 60। ऊपर बचा आपका 564 गुणा में 2, 564 गुणा 2 कर लीजिए। 564 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा आपका 1128, यानी कि 1128 बटा में 3। 3 से 1128 में भाग कीजिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, बचा आपका 2, ये हो गया 22। 3 सत्ते 21, बचा आपका 1, ये हो गया 18। 3 छक्के 18, यानी कि आ गया आपका 376। अतः पुरुष की संख्या बराबर में 376, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था, एक गांव में 40% पुरुष तथा 564 महिला हैं तो पुरुष की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए गांव में कुल 100% लोग हैं, तो 100% में से 40% क्या है? पुरुष हैं, तो बची 60% क्या है? महिला है। तो महिला के यहाँ पे संख्या दे दिया 564 महिला हैं, अर्थात 60% बराबर हो गया 564। तो 1% हम वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं। तो जब 1% का वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं तो 40% ज्ञात करने के लिए 40 का गुणा कर देंगे 1% के वैल्यू में, तो निकल के आएगा आपका 376, अर्थात पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा? 376। हमें केवल 40% का मान ज्ञात करना था, यानी कि 40% पुरुष यहाँ पे जो दिया है इसी का वैल्यू ज्ञात करना था। यहाँ पे संख्या दे दिया महिला का, प्रतिशत में नहीं दिया, संख्या में दिया है, परंतु पुरुष का प्रतिशत में दिया है, तो संख्या में हमें वैल्यू ज्ञात करना था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आया होगा, सवाल समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।